वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस संसार में हर व्यक्ति का जीने का एक अपना अलग ढंग है, अलग अंदाज है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वह आज आपसे कह रहा हूं। बंधुओं, ज्यादातर लोग आंख को बंद किए चल रहे हैं। वे जैसे जी रहे हैं उनके लिए जीवन हमेशा अंधेरों से भरा है। एक बात को याद रखना, दिन सूर्य के उदय होने से संबंध नहीं रखता, दिन आंख के खुले होने से संबंधित है। यदि आदमी की आंख खुल गई तो सब जगह रोशनी है, और यदि आंख बंद है तो फिर सब जगह ही रात है। लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम गुरु की पहचान कैसे करें। बंधुओं, मौजूदा समय में गुरुओं की तो बाढ़ आ गई है। कोई गुरु तो कोई सद्गुरु, लेकिन आपको बता देता हूं, गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं कहता। असली गुरु आपको तुम्हारी पहचान करवाएगा, दुनिया की पहचान करवाएगा, क्या असली है और क्या नकली है। कोई गुरु आपके वजन को सिर पर नहीं लेगा। बंधुओं, बेकार का वजन, बेकार का बोझ लेकर लोग जीते हैं। जिंदगी भर बेकार के बोझ ढोते रहते हैं। उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि ये जो चंद्रमा और तारे घूम रहे हैं, ये किसी की मर्जी से नहीं घूम रहे। आप किसी बात की चिंता मत करो। आप ये सोचो कि आपके पैर तले परमात्मा है, आप उसके रथ में सवार हो। तुम कितने भी सिकुड़ कर बैठे रहो, बोझ सिर पर रखकर चलो, लेकिन जो गुरु होगा वह तुम्हारे वजन को नीचे रखने की कला सिखाएगा। क्या असली है, क्या नकली है, गुरु सब कुछ बताएगा। वह आपको पहचान भी सिखाएगा, और जब आप पहचान जाओगे फिर बात खत्म हो जाएगी। इसलिए कहता हूं, नकली से बच जाना, और जहां असली दिखाई पड़े वहां खरीद लेना। ये दुनिया है, धोखेबाज लोग कहते हैं कि असली चीज तो केवल हमारी दुकान पर मिलती है, बाकी सब तो नकली बेच रहे हैं। बंधुओं, कुछ लोग जनमानस को इस तरह गुमराह कर रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा। और कारण यह है कि लोग भी लोभ और लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं कहता हूं कि ज्यादा पकड़ना ठीक नहीं होता, छोड़ करके, त्याग करके चला करो। पहले भी सुनाई थी, आज फिर सुना रहा हूं। बंधुओं, बलि का नाम आपने सुना होगा। ये पहले जन्म में एक जवारी था। जानते हो मैं किस बलि की बात कर रहा हूं? मैं उस राजा बलि की बात कर रहा हूं
जो दुनिया में सबसे बड़ा त्यागी हुआ। गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने अपना सर्वस्व भगवान वामन को सौंप दिया था। ये राजा बलि पिछले जन्म में जुआरी था। एक दिन जुए में जीत गया और पैसों की एक सुंदर माला खरीदी। जानते हो किसके लिए? अपनी प्रिय वेश्या के लिए माला खरीदी सुंदर, और भागा हुआ जा रहा था कि उसके गले में पहनाऊंगा, लेकिन अचानक एक पत्थर से टकरा गया, ठोकर लगी, गिर गया और मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरे शरीर के ऊपर बहुत भारी चोटें लग चुकी हैं और मेरी मृत्यु नजदीक है। सोचा उसने कि मरना तो है ही, लेकिन अब इस माला का क्या करूं? मेरी प्रियतमा का घर तो दूर है, वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मन में विचार ही कर रहा था, फिर उसे एक महात्मा की बात याद आई, जिसने कहा कि कोई भी वस्तु शिवा अर्पण कर देने से बहुत लाभ होता है। जुआरी ने सोचा कि ये माला बेकार चली जाएगी, मैं तो इतना जख्मी हूं कि जी नहीं पाऊंगा। जानते हो, उसने उस माला को शिव जी को अर्पण कर दिया और मर गया। मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए और जाकर के यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका बही खाता लाओ। चित्रगुप्त ने कहा कि ये तो जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का और कल्प कल्पांतर का पापी है। यमराज ने कहा, नहीं, कोई तो इसने पुण्य किया होगा। चित्रगुप्त ने कहा, इसके खाते में पुण्य कहां से हो सकता है? लेकिन फिर जब यमराज ने दूसरी बार कहा तो चित्रगुप्त ने ध्यान से देखा और बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही इसे जुए में कुछ पैसा मिल गया। इसने एक वेश्या के लिए माला खरीदी थी, ठोकर खा करके गिर गया। इसे लगा कि अब जी नहीं पाएगा, इसलिए वह माला बेकार करने की बजाय शिवजी को अर्पण कर दी, अभी थोड़ी देर पहले ही। यमराज ने कहा, ठीक है। उस जुआरी को बुलाया, पूछा, भाई पापों का तो ढेर है, पुण्य तेरा एक ही है, अब तू ये बता दे कि पहले पाप भोगना चाहता है या पुण्य का फल भोगना चाहता है? जुआरी ने कहा कि मैं तो जन्मों जन्मों से पाप कर रहा हूं, वह तो यदि भोगने लगूंगा तो न जाने कितने युग बीत जाएंगे। आप मुझे पहले पुण्य का फल ही भोगने को दीजिए। यमराज ने कहा, तो जाओ, तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन गए। जुआरी 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बनकर इंद्रासन पर बैठ गया। अप्सराएं गुणगान कर रही हैं, गंधर्व गीत गा रहे हैं और वहां दरबार में नारद जी भी मौजूद थे। हंसने लग गए। जुआरी ने कहा कि आप हंसते क्यों हो? तब नारद जी ने कहा कि परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलो। अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक को कोई नुकसान नहीं है, और कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। अरे जुआरी, तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा। जुए में कभी कोई निश्चित आमदन नहीं होती, लग जाए तो लग जाए, नहीं तीर तो तुक्का है। नारद जी ने कहा कि मैं जानता हूं तू जुए में पैसे जीत कर माला खरीद कर लाया था, और जब तुझे लगा
कि वह बेकार जा रही है तो तूने वह शिवजी को चढ़ा दी, और अब तू 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बनकर बैठ गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। नारद जी ने कहा। बंधुओं, जुआरी सिंहासन से उतरा, उसने तुलसी का पत्ता इंद्रासन पर रख दिया और ब्राह्मण को बुलाया। पहले तो चिंतामणि का दान किया, फिर किसी को नंदनवन, किसी को ऐरावत हाथी और किसी को अमृत के कुंड, यानी इंद्रलोक में जो कुछ था जुआरी ने पल में सारा दान कर दिया। जो 2 घड़ी उस जुआरी को मिली थी उसने सारा इंद्रलोक दान कर दिया, जो चीजें थी वे दान कर दी। और जब इंद्र महाराज आए, पूछा कि हमारा ऐरावत हाथी कहां है? जुआरी ने कहा दान कर दिया। इंद्र बोले कामधेनु कहां है? जुआरी ने कहा दान कर दिया। जब इंद्र ने देखा कि इसने सब कुछ लुटा दिया तो यमराज के पास पहुंच गए, जुआरी को भी डांटने लगे। जुआरी ने कहा भैया, हमने जो करना था वो कर दिया, अब आपको जो करना हो कर लो। उधर जब यमराज की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि इसने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, अब ये नरक में नहीं जाएगा, इसने तो पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया है, इसलिए यह तो इंद्र ही होगा। बंधुओं, वही जुआरी आगे जाकर के बड़ा दानवीर राजा बलि बना। ठीक से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है, जो ज्यादा जोड़ने की कोशिश करता है, अंत समय में ज्यादा दुख वही भोगता है। इसलिए संसार में रहते हैं, साधन तो जरूर होने चाहिए, लेकिन ये जो ज्यादा जोड़ने की मानसिकता है, इसमें सारा जीवन यूं ही बीत जाएगा और अंत समय में कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए कई बार ये बात आपसे कहता हूं कि वक्त के रहते जो संभल जाता है वही परम सुख को पाता है। आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर 8 बार लंबी श्वास लेने के बाद 32 बार ताली बजाना, और फिर किसी पेड़ पौधे को गौर से देखना। तेल में चुपड़ी रोटी किसी जानवर, किसी पशु को खिलाना। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करने के बाद पीपल देवता के दर्शन करना। शाम के समय ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 20 फरवरी दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी विशेष काम में आपका समय लगने से आपका मन और शरीर थकावट महसूस कर सकते हैं। घर परिवार से जुड़ा कोई काम बनेगा, कुछ खर्च भी होगा, कारोबारी लाभ सामान्य रहेगा और कोई नया संपर्क भी बन सकता है। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला रहेगा, लेकिन कुछ कामों में सफलता का रास्ता खुल सकता है। किसी मंगल कार्य पर विचार होगा, कोई रुका हुआ काम बनेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए दिन महत्वपूर्ण है, कोई अच्छा फायदा भी मिल सकता है। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें, सेहत पक्ष सामान्य रहेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। कर्क, कार्य व्यवहार में या घर के किसी काम में कोई नया खर्च हो सकता है। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कामों में देरी की संभावना है और यात्रा लाभकारी रहेगी। सिंह, मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी
और किसी काम में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, सेहत ठीक रहेगी और कोई करीबी किसी बात से निराश भी कर सकता है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता का योग है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सेहत के प्रति सचेत रहें। संतान संबंधी कामों में कुछ इंतजार के बाद सफलता मिलेगी और मित्र मिलन का दिन बन सकता है। तुला, कोई घरेलू परेशानी थोड़ा समय मन को परेशान रख सकती है। साझेदारी के किसी काम में आज मतभेद हो सकता है, से ठीक रहेगी। कारोबार में कोई नया अवसर मिलेगा और रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। वृश्चिक, कोई अतिरिक्त आमदन हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव थोड़ा कम रहेगा। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा, कोई अच्छा समाचार आ सकता है, से ठीक रहेगी। धनु, आज दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगी। किसी विशेष काम में भागदौड़ हो सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। नई योजना में कामयाबी मिलेगी और परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव बन सकता है। मकर, किसी काम के बनने से आपका मन अति प्रसन्न हो सकता है। आज यात्रा में सचेत रहें, से ठीक रहेगी और किसी मित्र के काम पर थोड़ा समय और खर्च हो सकता है। कुंभ, आज कोई नया अनुभव मिलेगा। आमदन का कोई नया साधन सामने आ सकता है। आमदन की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। घरेलू कामों पर कुछ नया खर्च होगा। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। मीन, आज किसी काम से जुड़ी हुई कोई यात्रा हो सकती है। आज किसी का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है और कोई पुराना काम सफलता की तरफ बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।